नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विशाल। आप दैनिक टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। हम इस खबर में बात करेंगे लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के बारे में, क्योंकि तेज प्रताप यादव इन दिनों राजनीतिक में बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं और सक्रियता के कारण जो उनकी बताई जा रही है 2024 में वो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे और उन्होंने जो पार्टी का स्थापना किया है जनशक्ति परिषद, उनको भी 2024 में स्टेब्लिश करके चुनाव लड़ाएंगे और उनसे विधायक को जिताएंगे। अपना एक अलग राजद से पार्टी बनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर के वो क्या क्या कर रहे हैं और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के कारण है। चलिए हम कारण और पूरा जो खबर है आगे बताते हैं। तेज प्रताप यादव इन दिनों राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि आपको याद होगा राजद के वो विधायक हैं, लेकिन राजद में वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, बल्कि उनकी जो पार्टी है, जो उनके द्वारा बनाई गई 5 सितंबर को छात्र जनशक्ति परिषद है, उसमें एक्टिव रहते हैं। अब देखिए, अब छात्र जनशक्ति परिषद से छात्र हट गया है, अब सिर्फ नाम रह गया है जनशक्ति परिषद, क्योंकि छात्र का अब अलग विंग बना दिया गया है। क्योंकि जब आपको याद होगा इस पार्टी का स्थापित किया गया था, इस पार्टी का निर्माण किया गया था, राजद से वो अलग हुए तो उसमें नाराज चल रहे थे, क्योंकि जो राजद के छात्र युवा का जो प्रदेश अध्यक्ष था आकाश, उसको हटा दिया गया था। उससे नाराज होकर के तेज प्रताप यादव ने अपना एक अलग संगठन बनाया, संगठन का विस्तार किया, जिसका नाम रखा छात्र जनशक्ति परिषद। उस परिषद में लगातार छात्रों को जोड़ने का काम किया गया, स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम किया गया, जिले जिले से छात्र को जोड़ा गया। अब ऐसे में उससे खुश होकर के छात्र लगातार जुड़ते रहे और लोग भी जुड़ने लगे। जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ते रहे, राजद के कार्यकर्ता हों या फिर तमाम जो पार्टियों से निकल करके आए कार्यकर्ता, वो जनशक्ति परिषद में जुड़ने लगे। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को लगा कि अब इसे छात्र हटा दिया जाए, अब सिर्फ जनशक्ति परिषद रहेगा उसका नाम, और अब जनशक्ति परिषद ही नाम उसका है, जिसके राष्ट्र अध्यक्ष तेज प्रताप यादव हैं। अब ऐसे में देखिए, पार्टी को और आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2024 में जो चुनाव होगा, यानी कि लोकसभा चुनाव होने हैं और 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने बिहार में, उसको लेकर के तैयारी अभी से शुरू की जा रही है और राजद से कहीं ना कहीं हट करके वो चुनाव लड़ेंगे और अपने पार्टी के विधायकों को जिताने का प्रयास करेंगे। यानी कि मोटा मोटी तौर पे अगर हम बात करें, देखें तो 2024-25 आते आते जनशक्ति परिषद को एक बड़ी पार्टी के रूप में मजबूत करना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर वो उतारना चाहते हैं। जिस तरीके से राजद है, जिस तरीके से और भी तमाम पार्टियां हैं, उस तरीके से मजबूती देना चाहते हैं। क्योंकि शुरू से ये लालू के बेटे के रूप में जाने जाते रहे और साथ ही साथ आपको बता दें कि लालू के बड़े लाल हैं। लालू के अनोखे अंदाज में ही इनका जो तेवर है, लालू का मिलता जुलता तेवर है, इसीलिए इन्होंने एक पेज बनाया है सेकेंड लालू प्रसाद यादव, और वो खुद को मानते भी हैं कि लालू प्रसाद यादव के जैसा उनका तेवर है, लालू प्रसाद यादव के जैसे वो गरीबों के हक हकूक़ की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि लगातार वो गाँव का मुआयना करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उनका जो बिजनेस है, बिजनेस के माध्यम से गरीबों का मदद भी करते रहते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, राजद की तरह तेज प्रताप यादव जनशक्ति परिषद ने अधिक से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। परिषद ने इसके लिए सोशल मीडिया पर सदस्यता फॉर्म भी डाला है। इसे मिशन 1 करोड़ मेंबर का नाम दिया है। परिषद में मेंबरशिप फॉर्म सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया है और जो आपको तस्वीर में स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, और उसमें लिखा हुआ है जनशक्ति परिषद का सदस्य बनने के लिए इस फॉर्म को भरें। बिहार के सभी 8,406 पंचायत में जनशक्ति परिषद का अपना कार्यालय होगा। अपने ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त, सरकारी स्कूल, अस्पताल को, थाना को दुरुस्त किया जाएगा। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि राजद का भी लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाने का है। अभी की स्थिति के अनुसार जनशक्ति परिषद के सदस्यों की संख्या 30,000 तो राजद के सदस्यों की संख्या 86 लाख के करीब है। दोनों संगठनों का मिशन एक ही है, लेकिन इसको लेकर राजद और जनशक्ति परिषद में बैठकें अलग अलग हो रही हैं। 2024 तक
परिषद को बूथ स्तर पर मजबूत करने की तैयारी चल रही है। हमने आपको इससे पहले भी बताया कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और एक साल बाद यानी कि 2025 में बिहार में विधान सभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और वो अपने प्रत्याशियों को लड़वाएंगे और कहीं ना कहीं जितवाने का भी काम करेंगे। ऐसे में देखिए राजद और जनशक्ति परिषद के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लालू के बड़े लाल हैं, राजद से वो विधायक हैं और लालू के अनोखे स्टाइल में वो काम करते हैं। कहीं ना कहीं दोनों का जो मोटो है वो मैच करता नज़र आता है, दोनों का जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं मैच करता नज़र आता है। दोनों समाजवादी ढर्रे पर ही राजनीति करेंगे। ऐसे में राजद और जनशक्ति परिषद का जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं टकराएगा। ऐसे में अब देखना होगा क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में। परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप ने हमसे बात करते हुए कहा कि तेज प्रताप ने लालू प्रसाद के पद चिन्हों पर चलते हुए राजद को मजबूत करने के लिए इस संगठन को बनाया है। जनशक्ति परिषद जितना ही बड़ा होगा उतना ही मदद राजद को मिलेगी। साल 2024 तक पंचायत और बूथ स्तर पर जनशक्ति परिषद को मजबूत कर देना है ताकि राजद के लिए यह बैकबोन का काम करे। जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद भाजपा को मजबूती देने का काम करता है, वैसे ही जनशक्ति परिषद राजद को मजबूती देगा। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रशांत प्रताप जनशक्ति परिषद के, उनका साफ तौर पे कहना है कि राजद को बैकबोन के तरह से सपोर्ट देना मतलब पीछे से मजबूती प्रदान करना है। और उन्होंने साफ तौर पे एग्जाम्पल उदाहरण दे करके भी बताया कि जिस तरीके से बीजेपी को आरएसएस सपोर्ट करती है, जिस तरीके से बीजेपी को बजरंग दल सपोर्ट करती है, जिस तरीके से और भी अन्य पार्टियां हैं जो माफ कीजिएगा जो अन्य जो संगठन है जो बीजेपी को राजनीतिक तौर पे मजबूती प्रदान करती है। ऐसे में ये भी राजद को जनशक्ति परिषद एक संगठन के रूप में मजबूती प्रदान करेगी और कहीं न कहीं पीछे से जो मजबूती है वो देने का काम करेंगे। अब देखिए दोनों के बीच में कहीं न कहीं टकराव की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। परिषद के लोग भले ही कह रहे हों कि इससे राजद को फायदा होगा, लेकिन राजनीतिक जानकार जो हैं वो मान रहे हैं कि ऐसा करने का मकसद है साल 2024 में राजद पर दबाव बनाकर कई सीटों पर दावा ठोका जा सके। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव, और आपको बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। प्रशांत प्रताप कहते हैं कि बिहार में लगभग हर जिले में संगठन का विस्तार कर दिया गया है। जिला इकाई में जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष बनाए गए हैं। तेज प्रताप गरीबों वंचितों के मुद्दे पर उसी तरह चल रहे हैं जैसे अभी तक लालू प्रसाद यादव चलते रहे हैं। क्या 2024 में राजद से जनशक्ति परिषद अपने कैंडिडेट उतारने की मांग करेगा? इस सवाल पर प्रशांत कहते हैं कि यह तो समय बताया कि फैसला लालू जी को लेना है। इधर इन सब सवालों पर राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन भी कहते हैं किसी भी संगठन को अपने विस्तार करने का हक है और इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे में देखिए लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपना जो संगठन है जनशक्ति परिषद उसको लगातार मजबूती देने का काम कर रहे हैं और उनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत प्रताप का कहना है कि ये जो संगठन है जनशक्ति परिषद राजद को बैकबोन के तरह से सपोर्ट करेगा, पीछे से समर्थन रहेगा और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। तो ऐसे में देखिए लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जब छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया था वह ऐसा समय था जब उनके चहेते आकाश यादव को छात्र राजद से के अध्यक्ष पद से हटाकर गगन यादव को अध्यक्ष बना दिया गया था। यह तभी साफ हो गया था कि किस संगठन को राजनीतिक मंच दिया जाएगा। राजनीतिक मंच दिए जाने के विरोध में ही बबलू सम्राट ने छात्र जनशक्ति परिषद छोड़ दी थी। इसके बाद तारापुर से निर्दलीय उम्मीदवार देकर तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया था कि वह राजनीतिक मंच बनाने की ओर हैं। तो अब इसमें छात्र शब्द हटा दिया गया है। तो साफ तौर पे देखिए अब छात्र जनशक्ति परिषद से छात्र को हटा दिया गया है और जनशक्ति परिषद मेन जो है मोटो अब उनका है कि राजनीतिक मंच बनाना। और साफ तौर पे जो राजनीतिक जानकार हैं जो विश्लेषक हैं राजनीतिक के, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में और 2025 में लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में
तेज प्रताप यादव का मोटो साफ है कि राजद पर दबाव बनाना और अपने तरफ से उम्मीदवार खड़ा करना और इसमें कहीं न कहीं दावेदारी मजबूत करना, ये भी बताता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब क्या होगा आने वाले दिनों में, ये तो देखना होगा, क्योंकि राजद भी जनशक्ति परिषद को नज़दीक से देख रही है और समझ रही है। जब उन्होंने तारापुर में कैंडिडेट उतार दिया था, तभी राजद को ये पता चल गया था कि आने वाले दिनों में जनशक्ति परिषद हमें दिक्कत दे सकता है। लेकिन अब तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो जाएगा क्या कुछ रुख सामने होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।